प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, पाठ 6 सोना पाठ पढ़ाया जा रहा है। कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो अभ्यास के प्रश्न बताए जा चुके हैं। आज स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर बताना है, तो आप सावधानी पूर्वक वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी होमवर्क मिलेगा फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा। तो स्वाध्याय में कुल 9 प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यात्रा से लौटने पर पालित जीव जंतुओं ने लेखिका का स्वागत किस प्रकार किया। लेखिका यानी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने कई जीव जंतुओं को पाल रखा था। तो यात्रा से लौटी तो जीव जंतुओं ने लेखिका का स्वागत किस प्रकार किया। यात्रा से, इसका उत्तर होगा, यात्रा से लौटने पर गोधूली, गोधूल यानी बिल्ली का नाम है। यात्रा से लौटने पर गोधूली कवित्री के कंधे पर बैठ गई। कवित्री यानी महादेवी वर्मा ने जीव जंतुओं को जो पाल रखा था सबका नाम रखा था। तो यात्रा से लौटने पर गोधूली कवित्री के कंधे पर बैठ गई। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। हेमंत बसंत जो है कुत्ते का नाम है। दूसरा प्रश्न है, हरिण शावक का नाम सोना क्यों पड़ा। क्योंकि हरिण शावक का रंग सुनहला था। हरिण शावक का रंग स्वर्णिम था, सुनहरा था, सोने के रंग था, इसलिए उसका नाम सोना पड़ा। क्योंकि हरिण शावक का रंग सुनहला था, स्वर्णिम था। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। जैसे पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? मनुष्य है। तो अंतर आपको स्पष्ट करना है। मनुष्य अन्य जीवों से अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य अन्य जीवों से अधिक बुद्धिमान है। अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य अधिक विचार करता है। अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य अधिक विचार करता है। अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य अधिक सामाजिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सोना की मृत्यु कैसे हुई। सोना की मृत्यु कैसे हुई। एक दिन सोना बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे आप लोग लेसन पढ़े हो तो सोना को रस्सी, लंबी रस्सी से बांधा जाता था। शिकारी उसे पकड़ ना ले जाए इसलिए उसे बांधा जाता था। एक दिन जो है बहुत ऊंचाई तक उछली और मुख के बल गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण के अनुसार समास विग्रह कीजिए। समास में विग्रह करना होता है, संधि में विच्छेद करना होता है। आपको अलग करना है। ये तत्पुरुष समास है। उदाहरण दिया है हरिण शावक। हरिण शावक जो है सामासिक पद है। अब इसका आपको विग्रह करना है।
तो हरिण का शावक, हरिण का शावक। दूसरा है, आपको एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह से आंसर लिखना है। मानव समाज, मानव का समाज। मृग समूह, मृग का समूह, मृगों का समूह, मृग का समूह। व्यथा कथा, व्यथा की कथा। स्नेह प्रदर्शन, स्नेह का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अंत में प्रिय जोड़कर नया शब्द बनाइए। बहुत इजी प्रश्न है। जैसे कौतुक है तो कौतुक में प्रिय जोड़ दिया तो कौतुक प्रिय हो गए। इसी तरह से प्रिय शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। अनुशासन, अनुशासन प्रिय। जन, जनप्रिय। लोक, लोकप्रिय। न्याय, न्यायप्रिय। परम, परम प्रिय। आपको प्रिय शब्द जोड़ना है और नए शब्द की रचना करना है, नए शब्द बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको फेयर नोट में नहीं लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को उच्च स्वर में बोलिए। सृष्टि, अभ्यस्त, स्मृति, आश्वस्त, विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अंतिम सांस लेना, अंतिम सांस लेना, इसका अर्थ होगा मृत्यु होना। लंबी बीमारी के बाद सोहन ने आज अंतिम सांस ली। परिक्रमा करना, घूमना, परिक्रमा करना, घूमना। आज हम लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की, हम लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की। आपको अपने से वाक्य प्रयोग बनाना है। अंतिम सांस लेना, इसका अर्थ है मृत्यु होना। परिक्रमा करना, घूमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसका अभ्यास किया हो, जिसका अभ्यास किया हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। जिसका अभ्यास किया हो, अभ्यस्त। इच्छित नहीं है जो, अवांछित या अनिच्छित। इच्छित, अनिच्छित। इच्छित नहीं है जो, अवांछित या अनिच्छित। किसी के चारों ओर घूमना, परिक्रमा। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। तिथि, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि यानी मेहमान। पहले जो है मेहमान घर पे अचानक आते थे, अब अभी फ़ोन करके आते हैं। तो आपको अतिथि यानी मेहमान, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, मेहमान, गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। परिचित, अपरिचित। सन्नाटा, शोरगुल। विस्तृत, संकुचित। स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर। हर्ष, विषाद। हंसी, रोना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। हिरण, हिरण का पर्यायवाची शब्द मृग। पक्षी, खग। गंगा, भागीरथी, सुरसर। आँख, नेत्र, नयन। पशु, मवेशी।
पशु का पर्यायवाची शब्द मवेशी, वन जंगल। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश शब्द ग्रीष्म धन अवकाश की संधि से बना है। इसमें आ धन आ हो गया है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। आपको संधि का नाम नहीं बताना है, संधि विच्छेद करना है। अगर कोई पूछे इसमें कौन सी संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है। आ और आ मिल करके दीर्घ हो गया है। तो संधि विच्छेद छात्रावास, छात्र धन आवास, छात्रावास। शैशवावस्था, शैशवावस्था का संधि विच्छेद करेंगे, शैशव धन अवस्था। मध्यावकाश का संधि विच्छेद होगा, मध्य धन अवकाश। शीत, शीतावकाश यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शीत धन अवकाश। शीत ता है और ता, तो ता और ता मिलकर दीर्घ हुआ, तो शीत धन अवकाश, दीर्घ स्वर संधि है। तो होमवर्क रहेगा, स्वाध्याय के सभी प्रश्न फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। अब अगला लेसन है, बहुत सुंदर लेसन है, साथी हाथ बढ़ाना। एक कविता आपको लर्न करना रहेगा, यही आपका होमवर्क रहा। स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर फेयर नोट में लिखना है और साथी हाथ बढ़ाना कविता याद करना है, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।